अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बाइज्जत बरी और इसके लेखक हैं प्रसिद्ध साहित्यकार श्री बाल कवि बैरागी। किसी बड़े कस्बे के पास एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका नौजवान बेटा रहते थे। दो वक्त की रोटी जुटाकर जीवित बने रहना दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भरा इकलौता काम था। बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए हाथ पैर मारते मारते बेटा कस्बे के एक अफीम तस्कर का वाहक बन गया। तस्कर द्वारा सौंपी गई अफीम निर्देशित मुकाम पर निर्देशित व्यक्ति तक पहुंचाने वाला। एक तो तस्कर और पुलिस की मिली भगत और दूसरे खुद को चतुर, चालाक, सक्षम और कुशल साबित करने का उत्साह। सो बूढ़ी माँ का वो इकलौता जवान बेटा जल्दी ही तस्कर का सबसे विश्वसनीय वाहक बन गया। किंतु व्यापार तो व्यापार होता है, फिर तस्करी का व्यापार तो और अधिक खास। पुलिस का काम केवल पैसों से नहीं चलता। दिखाने के लिए और कागजों का पेट भरने के लिए कुछ पकड़ा धकड़ी तो करनी ही पड़ती है, और इसमें भी दोनों की मिलीभगत काम में आती है। सो पुलिस का आंकड़ा पूरा करने के लिए तस्कर ने अपने उस श्रेष्ठ वाहक को पुलिस को पकड़वा दिया। नौजवान को यह सब पहले ही बता दिया गया था। अपनी इस गिरफ्तारी को भी उस नौजवान ने अपने काम का हिस्सा माना और राजी खुशी पुलिस अभिरक्षा में चला गया। जाते जाते अपनी बूढ़ी माँ से कह गया वो सेठ के काम से कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा है और माँ अपने भरण पोषण की चिंता ना करे, सेठ सारी व्यवस्थाएं कर देगा। बूढ़ी माँ ने जमाना देखा था, उसने वो सब भी सुन समझ लिया जो बेटे ने नहीं कहा था। दिन बीतते गए। बूढ़ी माँ के यहाँ दाना पानी समय पर बराबर पहुंचता रहा। मुकदमा चलता रहा, तारीखें लगती रहीं। अंततः तस्कर ने अपने श्रेष्ठ वाहक को बाइज्जत बरी करवा दिया। जेल से छूटकर बेटा जब अपनी माँ के पास पहुंचा तो सांझ ढल रही थी। सूरज अस्ताचलगामी हो चला था। बूढ़ी माँ आंगन में बने तुलसी चौरे पर दिया जला रही थी। बेटे ने माँ को आवाज लगाई और चहकते हुए कहा, माँ, मैं बाइज्जत बरी होकर आ गया। अपना क्रम जारी रखते हुए बूढ़ी माँ ने पहले तुलसी माता को, फिर सूरज देवता को प्रणाम किया। फिर बेटे से मुखातिब हुई, बोली, बेटा, अस्त होते सूरज देवता और जगर मगर हो चली तुलसी माता को साक्षी मानकर अपने आत्मा राम से पूछकर बता कि तू वास्तव में बाइज्जत बरी होकर आया है। यदि तेरा जवाब हां में हो तभी घर में आना। बूढ़ी माँ की बात सुनकर बेटे के चेहरे का उल्लास पलायन कर गया। बढ़ते पांव ठिठक गए। माँ के पांव छूने को बढ़े हाथ कोहनियों में सिमट आए। उसने सूरज देवता को देखा, तुलसी माता को देखा, पल भर को अपनी आंखें मूंदी और उल्टे पांव कस्बे की ओर लौट गया। बूढ़ी माँ का झुर्रियों भरा चेहरा इंद्रधनुष बन गया था। एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। आंखों में आंसू और होठों पर गर्वीली मुस्कान। उसने सूरज देवता और तुलसी माता को माथा नवाया और गहरी निश्वास ले अपनी झोंपड़ी में चली गई। धन्यवाद।